सत्ता में अब वो खबर जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा की सत्ता से जुड़ी है। ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देश की उत्तरी सीमा पर विदेशी फंडिंग से चल रहे अवैध मदरसों की गहरी जड़ें मिलेंगी, जो देश को खोखला कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अब इन्हीं जड़ों को काटने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलने की सिफारिश की गई है सरकार से। ऐसी खबरें थी कि यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने जांच करके बड़े एक्शन की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी के 7 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इन जिलों के नाम हैं महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा और सिद्धार्थनगर। रिपोर्ट में दावा है कि बीते 25 वर्षों में नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इन इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही थी। एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एक एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बने होने का दावा है। एसआईटी जांच के दौरान ये मदरसे न फंडिंग का हिसाब दे पाए और न ही फंडिंग के सोर्स के बारे में बता पाए। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मदरसे का निर्माण चंदे के पैसे से हुआ है, लेकिन चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मदरसे के पास नहीं था। इस जांच में कुल 23,000 मदरसों में 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है। एसआईटी की जांच में जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये कि नेपाल की सीमा से लगे 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। 100 करोड़ रुपए की। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अवैध मदरसों पर एक्शन की सिफारिश है और अगर यूपी सरकार ने एक्शन लिया तो 13,000 मदरसों पर ताला लगना अब तय। वैसे तो मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीतिक दल मजहब में अपने कीमती वोट तलाश लेते हैं और आक्रामक बयानों से चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों से तापमान बढ़ाते हैं। मदरसों के संचालक और मौलाना भी इस काम में राजनीति करने वालों की काफी मदद करते हैं। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट पर मदरसा संचालक काफी गुस्से में हैं और कुछ नेता भी। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश कोई मामूली घटना नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति भी काफी तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मदरसों के नाम पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नियम के मुताबिक काम होगा। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है देश की। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्योर पॉलिटिकल कुंजी खोलते हैं, जिसमें खबर जम्मू कश्मीर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 वर्षों के बाद आज श्रीनगर पहुंचे। पीएम मोदी का श्रीनगर पहुंचना पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त नेताओं को भी काफी चुभा होगा। उन्हें बहुत दर्द और जलन हुई होगी, क्योंकि पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी जितनी उन नेताओं की भड़काऊ रैलियों में नहीं होती है। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में करीब 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें 53 प्रोजेक्ट शामिल हैं और पीएम मोदी को सुनने के लिए इस रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इन कार्यक्रमों के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 5 बड़ी बातें कही।
उन्होंने कहा कि वो 2014 से कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। ये नया कश्मीर है जिसका दशकों से इंतजार था। जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र नहीं, भारत का मस्तक है। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि कश्मीर को परिवारवादियों ने बर्बाद कर दिया। विपक्षी पार्टियों पर हमले और लोगों को संबोधित करने के अलावा पीएम मोदी ने स्थानीय शिल्पकारों और उन उद्यमियों से भी बात की जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं। इसी बातचीत के आकर्षण का केंद्र बने पुलवामा के नाजिम नजीर। नाजिम मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। नाजिम ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने एक बार पीएम मोदी की तस्वीर के साथ सेल्फी ली थी, आज वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। इस पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया और फिर क्या हुआ वो देख लीजिए। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तस्वीर आपने देख ली। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने नजीम के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने सेल्फी के जरिए नजीम नजीर का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन कश्मीर में अभी बहुत से सपने पूरे होने बाकी हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 से ही वो कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी की श्रीनगर वाली स्पीच के हाइलाइट्स। जोरदार तालियां इस लम्हे के लिए। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी। इससे फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। हालांकि इन राजनीतिक बातों के अलावा जम्मू कश्मीर पहुंचने पर पीएम मोदी ने शंकराचार्य पर्वत के दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया पर दर्शन की इस तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा कि श्रीनगर पहुंचने पर भव्य शंकराचार्य पर्वत को दूर से देखने का अवसर मिला। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने
जिस शंकराचार्य पर्वत के दर्शन किए उसकी चोटी पर भूरे पत्थरों से निर्मित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे पीएम मोदी का श्रीनगर वाला दौरा और तस्वीरों का एल्बम विपक्ष को कुछ खास पसंद नहीं आया। वो आलोचनाओं और शिकायतों में व्यस्त रहे। लेकिन सवाल ये, क्या पीएम मोदी कश्मीरियों का दिल जीत पाए? इस बात में कोई गुरेज नहीं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति है, पत्थरबाजी बंद है और हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होने के कारण विपक्ष सरकार से सवाल करता रहता है।